Hello everyone. Welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and the topic that we'll be considering today is data handling. This is session number one and let us see how the roadmap is structured. इसमें हम लोग डेटा, पिक्टोग्राफ्स और बार ग्राफ देखेंगे। चलो आगे इसको बढ़ाते हैं। अब देखिए, डेटा को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस कंटेक्स्ट में डेटा को यूज कर रहे हैं। जैसे ये एक लड़की है, इसने क्या किया कि एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कुछ बच्चे जो है वो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। राइट। कुछ लोग हो सकता है क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ कुछ लोग हो सकता है फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ हॉकी खेल रहे हो, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हो। इससे फायदा क्या होगा? मान लो अगर मेरे को एक दुकान डालनी है जो स्पोर्ट्स के आइटम्स को सेल करेगी, तो अगर मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट में क्रिकेट ज्यादा चल रहा है, तो मैं ज्यादा फुटबॉल क्यों रखूंगा? क्योंकि मेरी फुटबॉल बिकेगी नहीं इतनी। ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूंगा वो मेरे लिए यूजफुल रहेगी। अगर मान लो किसी एक एरिया के अंदर बच्चे ज्यादा फुटबॉल खेल रहे हैं तो मैं फुटबॉल रखूंगा, जिससे क्या होगा कि फुटबॉल में जो फुटबॉल की मेरी सेल है वो अच्छे से अटेंड कर पाएगी और मेरे पास स्टॉक भी क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉक भर लिया, अब जगह ही नहीं है, दुकान का साइज लिमिटेड होता है, तो मैं ऐसा आइटम क्यों भरूं जो मेरे से मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। फिर क्या हुआ, एक एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अलग अलग तरह के प्लांट्स जो है वो ट्रीज जो है वो प्लांट किए। ठीक है। खजूर का किया, कोकोनट का किया। ठीक है। ये सब एक क्रिसमस ट्री जो है नीचे आपको दिख रहा होगा, तो मैंने नंबर एक बता दिया कि इतने इतने नंबर मैंने प्लांट किए हैं। इससे क्या मिलेगा मुझे कि 26, अगर मैंने मान लो एक पर्टिकुलर ट्री मतलब कैटेगरी के ट्री को मैंने प्लांट किया है, उससे मुझे जो फ्रूट आ रहे हैं एक का एवरेज कितना है, तो मुझे 26 का पता पड़ जाएगा, तो मुझे प्रोडक्शन पता पड़ जाएगा आगे कितना होगा, और उस हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। राइट। क्योंकि फल में डिसीज भी तो लगते हैं, फ्रूट्स में डिसीज भी लगते हैं। ठीक है। तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम कहते हैं डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। नंबर्स हो सकते हैं, मेजरमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है सर। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है। अब जैसे हमारे ये पुराने केस के अंदर यहाँ पे ट्री, ट्री का साइज, लेंथ, नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना, कितना दे रहा है एक ट्री, अगर इतना बड़ा है तो कितने पे फल लग जाते हैं उसमें एवरेज में। ठीक है। एवरेज आउट, ये एक डेटा हुआ। ठीक है। क्योंकि मेरे को ये बता रहा है आगे कि मेरे को दुकान कौन से तरीके खोलनी है। ठीक है। अगर यही चीज मान लो आपको एक वही वो जो लड़की जो पीछे देखी थी आपने, ये उसका छोटे भाई बहन ने ऐसा रूम का हालत कर दिया है, तो अगर मान लो उसको ये अगर जमा हुआ होता रूम, तो वो आपको करेक्टली बता पाती कि मेरे शूज जो है वो जस्ट बेड से नीचे उतरोगे तो शूज मिलेंगे। राइट। बैग आपको रैक पे जमा हुआ मिलेगा। डेटा तो यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे कि लायन की एक फोटो है, एक आपके एलिफेंट की है, बट दिस इज अनऑर्गेनाइज। जो लेटा हुआ है ये आपको पता ही नहीं है कौन है। ठीक है। तो दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड, क्लमजी है काफी। लेकिन अगर यही चीज आपको ऑर्गेनाइज करके दी जाए तो कितनी अच्छी लगेगी। और इस लड़की ने अगर मान लो इस लड़के को बताया है कि अगर आप मेरे मतलब अगर आप मेरे घर में जाएंगे तो जो बेड है उससे जस्ट आप उतरेंगे तो आपको शूज मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपके पैर के नीचे ही, मतलब सिराने के पास, सिराने मतलब जस्ट जहाँ पे आप अपना सिर रखते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है। तो क्लमजी चीज जो होती है उससे डील करना बहुत डिफिकल्टी होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया कि एक पिकनिक हो रही है जिसमें, अब आप इसमें बता सकते हो कितने तरह के फ्रूट जो है वो हम यूज कर रहे हैं या फूड आइटम्स यूज कर रहे हैं, नहीं, बिकॉज इट इज क्लमजी अगेन। लेकिन अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दें तो बहुत इजी रहेगा बताना कि कहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे हैं हम। तो यही एक ब्यूटी होती है ऑर्गेनाइज डेटा की। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना, टू मेक इट इजी टू एनालाइज एंड ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन इज डेटा हैंडलिंग। यूजफुल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन तो मैंने गैदर की, लेट अस से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जेई मेन, जेई एडवांस टोटल मिला के इसके अंदर मान लो 16 लाख कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। आईआईटीज में सीट सिर्फ 15,000 ही है। तो बाकी बच्चों का क्या होगा? या तो वो एनआईटी या दूसरे कॉलेजेस ऑप्ट करेंगे। ठीक है। तो और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो क्या करेंगे, उस डेटा को, अगर वो डेटा उनके हाथ में लग गया बच्चों का, तो उनके लिए वो कितनी अच्छी एक सिचुएशन होगी। वो डायरेक्ट बच्चों को कॉल करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, क्या आपको इधर एडमिशन लेना है? मैं इस यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, क्या इधर एडमिशन लेना है? उनके लिए एडमिशन एक तरह का सेल्स क्लोजर हो गया, क्योंकि उससे फीस आती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो डेटा जो है वो कितना इजी हो जाएगा एनालाइज करना और यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे लेना। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डेटा हैंडलिंग एंड दिस कैन बी डन by various methods depending upon the type of data that we are considering.
फर्स्ट है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो बहुत आसानी से फोटोज जो होती है उसको दिमाग में बिठा लेता है, पिक्चर्स को दिमाग में बिठा लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ शोइंग डेटा यूजिंग इमेजेस। ये एक चीज दिमाग में सूझी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ही बताऊंगा। और ईच इमेज का मतलब कुछ ना कुछ नंबर ऑफ थिंग्स होता है। कैसे एग्जांपल, जैसे ये एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रखा है, मैं इसको एनोटेट करके भी आपको बता देता हूँ कि एक एप्पल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एप्पल। तो मैं इसको इजीली लिख भी सकता हूँ। तो मतलब मेरे को अगर पता करना है कि जनवरी में जो है वो कितना सेल हुआ है मेरा, तो 10 एप्पल्स का हुआ है। लेकिन फैब में 4 एप्पल बने और एक एप्पल 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 4 एप्पल 40 हो गए। इसमें 20 प्लस ये 5, तो 25 हुआ। इसमें 25 एप्पल्स हुए, देखो 10 और 10 तो ये हो गए और ये 5 हो गया। इसमें कितने हुए, 20। तो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू डिपिक्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये थोड़ा पढ़ने में और लगेगा, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तो बहुत इजी लगेगा। और यहाँ पे मुझे हमेशा रेफरेंस बताना पड़ता है। तो रेफरेंस का क्या मतलब है कि एक एप्पल जो है वो 10 एप्पल को दर्शा रहा है, और आधा एप्पल जो है वो 5 एप्पल को दर्शा रहा है। तो जो रेफरेंस चेक होता है ना, वो हमें हमेशा करना होता है। ठीक है, हमेशा बताना होता है कि हाँ यहाँ पे हम ये रेफरेंस दे रहे हैं। A pictograph shows the number of apples grown on 4 trees. How many apples grown on tree second and tree third in total? तो ट्री सेकंड और ट्री थर्ड जो है, ट्री सेकंड के अंदर देखो एक एप्पल 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर रेफरेंस दे रखा है। तो 1 2 3 4 मतलब 80 एप्पल्स हो गए, 4 × 20। ठीक है, ट्री सेकंड और ट्री थर्ड के अंदर कितना हो रहा है, 40, क्योंकि 20 + 20 40 एंड दिस विल बी 10, तो 50 हो गया। तो 80 + 50 हो गया ये, ऐड कर लो आप, 0 130। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान हो गई ना चीजें, हमने अगर सिर्फ एक चीज को डिपिक्ट करा तो। यही है पिक्टोग्राफ की ब्यूटी। अब हम लोग बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ क्या होता है कि लेट अस लुक एट द डेटा ऑफ सम स्टूडेंट्स एंड देयर ग्रेड्स। A B C D, ये ग्रेड है। स्टूडेंट कितने, 4 12 10 और 2। क्या हम इसको बार ग्राफ, बार मतलब एक फिक्स्ड लेंथ की जो साइज के बार होते हैं उस पे क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने, अब जब भी हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो चलो एक बार थोड़ा सा हम लोग इधर डिस्कस कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। मैं इसको फ्री हैंड से बना रहा हूँ। बार ग्राफ हमेशा बनता है दो एक्सेस के बीच में, और वो दोनों एक्सेस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ जहाँ पे दोनों मिलती है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो बार ग्राफ हमेशा हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस क्या दर्शा रही है वो भी हमें रेफरेंस बताना पड़ेगा सामने वाले को, और वाई एक्सिस क्या दर्शा रही है वो भी हमें बताना पड़ेगा। जनरली दो तरह के होते हैं बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे आपने यहाँ देख भी रहे होगे। मान लो अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे बार बने हैं तो दीज आर हॉरिजॉन्टल बार्स। लेकिन जरूरी नहीं है ना ऐसे ही बने, ऐसे भी तो बना सकते हैं हम। ये सॉरी, ये वर्टिकल बार्स है, ये हॉरिजॉन्टल बार हुए। ठीक है, तो आप चीजों को अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हो। जैसे ऐसा है, स्कोर इनने क्या किया, एक्स एक्सिस पे ले लिया जो भी है, और वाई एक्सिस पे इनने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, तो अपने आप चीजें आ गई। ठीक है, इजी है। A bar graph is a graphical display of data using bars of different heights। देखो डिफरेंट डिफरेंट हाइट, क्यों, डिपेंड करता है कि किसका कैसा, मतलब किसको कौन सा आंकड़ा मिल रहा है, उस हिसाब से हम जो है इसकी हाइट जो है डिसाइड करते हैं। अब जैसे ये है कि वो बोल रहे हैं वैल्यू ऑन डाइस, द बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, राइट, हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप, 6 कितनी बार आया है। जैसे ये वैल्यू है 6, तो ये कितनी बार आया है, इसका आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको इस पे। सॉरी, एनोटेट लगता है हुआ नहीं मेरे से। आपको बस खाली इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है, 6 को पहले लोकेट करो, ये रही 6। इसको आपको बस खाली इस एक्सिस तक लोकेट करना है। ये मेरे से थोड़ा ढंग से बना नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ये अभी भी ढंग से नहीं बना है, बट इट विल बी समवेयर क्लोज टू 3। देखो, ठीक है, इसका टॉप और इधर का प्रोजेक्शन बराबर होना चाहिए, तो आंसर आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपल, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू कन्वे, राइट। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। Let me erase all the blanks. Thank you so much, bye.